हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्लासिक के चैप्टर 7 के बारे में, जिसमें पढ़ेंगे और कंट्री मतलब इंडिया के बारे में जानेंगे। जिसमें हम पढ़ेंगे इंडिया, जिसमें 7 कंट्रीज़ हैं, उनका लोकेशन पढ़ेंगे और स्टैंडर्ड टाइम, ये सब पढ़ेंगे। जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया के बारे में जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया इंडिया जो है ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में एरिया के टर्म्स में, और इंडिया जो कि फर्स्ट पॉपुलस कंट्रीज भी है वर्ल्ड में। अब 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो 1.2 बिलियन से भी ज़्यादा है। ओके, अब यहाँ पर लोकेशन पढ़ेंगे। सेटिंग ऑफ इंडिया के बारे में। जो इंडिया है वो लोकेटेड है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, मतलब कि नॉर्थ से साउथ का जो मेनलैंड है इंडिया का वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ के बीच में है, और ईस्ट से वेस्ट का जो पार्ट है वो जो मेनलैंड है इंडिया का वो है 68 डिग्री से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 35 ईस्ट के बीच में। मतलब कि जो लोकेशन है इंडिया की नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में साउथ से नॉर्थ की ओर, जिसका मेनलैंड जो है इंडिया का वो फैला हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच। और वेस्ट से ईस्ट देखें मतलब असम से गुजरात तक, तो जो मेनलैंड है इंडिया का वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 35 मिनट ईस्ट के बीच में स्थित है। अब हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में जानेंगे, जो कि ये मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से निकलती हैं यूपी स्टेट्स के, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंड है इंडिया का वो 29 डिग्री है, जो कि एक बड़ा है। अतः यहाँ पर इसको अलग अलग में बांटा जा सकता है एक लोकल टाइमिंग्स में। ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड मतलब अत्यधिक यहाँ पर विस्तार होने के कारण जो सनराइजेस है ये लगभग 2 घंटे पहले ही उग जाता है अरुणाचल प्रदेश में गुजरात की तुलना से। और यहाँ टू कीप थिंग सिंपल मतलब कि इनको सिंपल बनाने के लिए जो लोकल टाइम है इसको फिक्स्ड किया जाता है एक प्रत्येक लॉन्गिट्यूड पर, मतलब कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में जो है इंडिया स्थित है। दिस लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, और इसे ही यहाँ पर स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहते हैं। अब यहाँ पे इंडिया के नेबर्स के बारे में जानेंगे, जिसमें अफगानिस्तान पाकिस्तान जो है ये वेस्ट की ओर स्थित हैं इंडिया के। चाइना नेपाल भूटान ये नॉर्थ की ओर स्थित है इंडिया के। और बांग्लादेश हो गया म्यांमार ये ईस्ट की ओर है इंडिया के। श्रीलंका मालदीव ये साउथ में, और जो श्रीलंका इंडिया है ये सेपरेट है पाक स्टेट के द्वारा। अब पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न के बारे में जानेंगे इंडिया के। इंडिया जो है इसको डिवाइड किया गया है 29 स्टेट में, जिसमें से राजस्थान ये लार्जेस्ट स्टेट है, और जो गोवा है ये स्मॉलेस्ट स्टेट है। यहाँ पर 7 यूनियन टेरिटरीज है इंडिया में, और जितने भी सारे स्टेट है इनको डिवाइड किया गया है और भी छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट लाइक डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें से दिल्ली जो है ये एक नेशनल कैपिटल है इंडिया की। जिसमें हम पहले फिजिकल डिवीज़न के बारे में जानेंगे इंडिया के। इंडिया जो है ये एक डाइवर्स कंट्री है फिजिकल फीचर्स के टर्म में, जिसको डिवाइड किया गया है निम्नलिखित फिजिकल्स के डिवीज़न में, जिसमें फर्स्ट हिमालय माउंटेन और नॉर्दर्न प्लेन ग्रेटर इंडियन डेजर्ट दक्कन प्लेट्यू वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में डिवाइड किया गया है। जिसमें हम सबसे पहले हिमालय माउंटेन के बारे में जानेंगे। हिमालयन माउंटेन जो है ये नॉर्थ में है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, मतलब कि ऊपर की ओर है नॉर्थ में। और हिमालयन माउंटेन को डिवाइड किया गया 3 पैरेलल रेंज में, मतलब कि ग्रेटर हिमालय हिमाद्री वाला ऊपर वाला है, मिडल हिमालय जो कि बीच में स्थित है, और शिवालिक ये नॉर्थ में है मिडल के। जो ग्रेट हिमालय है ये नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, और सबसे बड़ा पिक भी है वर्ल्ड का जो कि इस रेंज में स्थित है, मतलब कि हिमालय माउंटेन में। मिडल हिमालय ये जो रेंज है ये साउथ की ओर स्थित है ग्रेट हिमालय के, और कई सारे पॉपुलर स्टेशन भी है इस रेंज में, जैसे कि और लास्ट है शिवालिक जो है साउथर्न मोस्ट रेंज है, और जो इसकी ऊंचाई है इस रेंज में वो बहुत ही कम है अन्य दोनों रेंज से, मतलब ग्रेट हिमालय और मिडल हिमालय से। अब नेक्स्ट है नॉर्दर्न हिमालय के बारे में नॉर्दर्न प्लेन के बारे में जानेंगे। जो नॉर्दर्न प्लेन है ये हिमालय के साउथ में स्थित है, साउथ की ओर स्थित है,
और दिस प्लेन आर फॉर्म बाय रिवर, और ये जो प्लेन है ये नदियों द्वारा बने हुए हैं, जैसे कि इंडस नदी, गंगास, ब्रह्मपुर और उनकी ट्रिब्यूटरी से मिलकर बना हुआ है नदन वाला प्लेन्स, इसलिए इसको नदन प्लेन भी कहा जाता है। और जो लैंड है ये हाईली फर्टाइल है इस रीजन में, हैज़ दिस रीजन वाज वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, और अतः इस रीजन में बहुत ही ज़्यादा हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है। अब नेक्स्ट जानेंगे हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में। ग्रेट डेजर्ट, इंडियन जो डेजर्ट है ये वेस्टर्न वाले पार्ट में स्थित है इंडिया के। ये ड्राई है और सैंडी स्ट्रेच है लैंड की। देर इज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन, और यहाँ पर बहुत ही कम वेजिटेशन होती है इस सीजन में, इसलिए इसे थार डेजर्ट भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम जानेंगे दक्कन प्लेट्यू। दक्कन प्लेट्यू कहाँ है? जो दक्कन प्लेट्यू है ये साउथ की ओर स्थित है नदन वाले प्लेन से, और ये ट्रायंगुलर शेप में है। यहाँ पे कई सारे हिल्स रेंजेस हैं, कई सारी वैलीज स्थित है इस रीजन में दक्कन प्लेट्यू में, जैसे कि अरावली हिल्स हो गया, विंध्याचल, सतपुड़ा, ये सब यहाँ पर प्रेजेंट है दक्कन प्लेट्यू में। जो दक्कन प्लेट्यू है इसमें कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। नर्मदा, तापी, ये इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं जो कि फ्लो होती है दक्कन प्लेट्यू से। और ये जो नदी है ये फ्लो होती है वेस्ट की ओर, और ये कहाँ पे गिर जाती है? अरबियन सी में। ठीक है, अब वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के बारे में जानेंगे। वेस्टर्न घाट जो है ये वेस्टर्न बाउंड्री को प्रदर्शित करता है दक्कन प्लेट्यू के, मतलब ये वेस्ट की साइड में है। जबकि जो ईस्टर्न घाट है ये ईस्टर्न बाउंड्री को प्रदर्शित करता है, और जो वेस्टर्न घाट में ये लगभग यहाँ पर लगातार चलता है, लेकिन जो ईस्टर्न घाट है ये टूट जाता है और अनियमित रहता है। अब नेक्स्ट जानेंगे हम कोस्टल प्लेन क्या है। जो कोस्टल प्लेन है ये वेस्टर्न घाट के वेस्ट में स्थित है, और जो ईस्टर्न घाट है वो ईस्ट की ओर स्थित होता है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ये बहुत ही नैरो है, और ईस्टर्न वाला जो कोस्टल प्लेन है ये बहुत ही चौड़ा है, और कुछ नदियां हैं जैसे कि महावरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब यहाँ पर कोस्टल वाले रीजन में फ्लो होती हैं। दिस आर ईस्ट फ्लोइंग, ये जो सारी नदियां हैं ये ईस्ट की ओर फ्लो करने वाली नदियां हैं, और ये कहाँ पे जाकर मिल जाती है? बे ऑफ बंगाल में। ये जो सारी नदियां हैं ये डेल्टा का निर्माण करती है उनके माउथ पर, और ये जो डेल्टा है ये अत्यधिक फर्टाइल होते हैं। डेल्टा ये एक लैंडफॉर्म है जो कि नदियों के जो नदियाँ हैं उनके माउथ पे बनते हैं। वो द प्लेस वेयर, और वो स्थान जहाँ पर नदियाँ मिलती है ओशन के, उसे माउथ कहा जाता है नदी का। अब नेक्स्ट है आइसलैंड क्या है, जिसमें हम दो आइसलैंड के बारे में जानेंगे, लक्षद्वीप आइसलैंड और अंडमान निकोबार आइसलैंड। और जो दोनों आइसलैंड है ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इंडिया के। और लक्षद्वीप आइसलैंड जो कि अरेबियन सी में स्थित है, और कोरल आइसलैंड में। और कोरल आइसलैंड जो है ये किसके द्वारा बनता है? कोरल के द्वारा बनता है, और कुछ अन्य ऑर्गेनिक मटेरियल द्वारा। और नेक्स्ट है अंडमान। अंडमान और जो निकोबार आइसलैंड है ये बे ऑफ बंगाल में स्थित है, जो कि ईस्ट की साइड में है। थैंक यू गाइस।